नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के सूत्रा बार के बाहर शनिवार करीब रात 1 बजे दो पक्षों में पार्किंग को लेकर कहासुनी शुरू हुई। कुछ ही देर में विवाद हाथापाई में बदल गया, जिसमें बाद में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आसपास के लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश की और घटना की सूचना पुलिस को दी। नागरिकों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने तिराहों पर जाम की समस्या को हल करने का निर्णय लिया है। इससे पहले डीएनडी पर पुल और लूप के चौड़ीकरण का भी निर्णय लिया गया था। ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले लूप चौड़ा किया जाएगा, जिससे यातायात में सुधार होगा। नोएडा सेक्टर 68 में गड़ी गोल चक्कर के पास शुक्रवार रात ई रिक्शा सवार दंपत्ति की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब कृष्णा और उनकी पत्नी तृप्ति और अपने परिवार के साथ नोएडा स्टेडियम में मेला देखने गए थे। दोपहर करीब 12:30 बजे वे ई रिक्शा से उतर रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने उनके रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में कुल 8 लोग घायल हो गए। नोएडा के फेज 1 थाना पुलिस ने खनन अधिकारी बनकर वसूली करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों के अन्य साथी फरार हो गए हैं और उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नोएडा में रविवार को सेक्टर 21 से नोएडा स्टेडियम और सेक्टर 62 रामलीला में राज्याभिषेक का मंचन किया गया। रावण का वध कर भगवान राम के वापस लौटने पर अयोध्या में हर्षोल्लास का माहौल रहा। आचार्यों ने मंत्रोच्चार के बीच राज्याभिषेक की परंपरा निभाई। इस दौरान पूरा वातावरण जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। नोएडा में एक हैरान करने वाली खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में आयोजित गृहलक्ष्मी मिसेज इंडिया 2024 प्रतियोगिता में भाग लेने वाली एक प्रतियोगी के वीडियो पर अभद्र टिप्पणी की गई, साथ ही दुष्कर्म की धमकी भी दी गई। पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर 113 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन भानु की 21 अक्टूबर को होने वाली महापंचायत को लेकर रविवार को गांव बरौला में बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन का विस्तार भी किया गया। बैठक की अध्यक्षता धर्म सिंह तंवर ने की और संचालन परिवहन मंत्री ओम प्रकाश गुर्जर ने किया। नोएडा के 6 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता 14 से 16 अक्टूबर तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आयोजित की जाएगी। चयनित खिलाड़ी कोच प्रमोद कुमार से बॉक्सिंग के गुर सीख रहे हैं। ये खिलाड़ी मेरठ मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। नोएडा में थाना फेज 2 क्षेत्र के बंगेर स्थित आरएन अस्पताल में इलाज के दौरान 22 वर्षीय युवती की मौत के मामले में पिता की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने अस्पताल को सील कर जाँच के लिए टीम गठित कर दी है। CFOR रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी भारत के शीर्ष स्कूलों की सूची में नोएडा और दिल्ली के स्कूलों ने जगह बनाई है। यह सूची 16 अलग अलग श्रेणियों में जारी की गई है, जिसमें देश भर के 92 शहरों के स्कूलों का मूल्यांकन किया गया। नोएडा में रियल एस्टेट का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसी तेजी के चलते दिल्ली NCR के प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक गौर ग्रुप ने एक बड़ी योजना का खुलासा किया है। कंपनी ने नोएडा में एक बहुत बड़ी कमर्शियल परियोजना के निर्माण की घोषणा की है, जिसमें करीब 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में पूजा पंडालों में मां दुर्गा को सिंदूर खेला के साथ विदाई की गई, जिसमें से जिले में 150 से अधिक स्थानों पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ज्यादातर पंडाल बंगाली समुदाय के थे। इस दौरान सभी मंदिरों के बाहर पुलिस सुरक्षा कड़ी रही। अगर आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बनाने की सोच रहे हैं तो जानकारी आपके काम की है। दरअसल यमुना अथॉरिटी एक नई आवासीय प्लॉट स्कीम लाने जा रही है। यह स्कीम अगले महीने लॉन्च हो सकती है। पहले यमुना अथॉरिटी ने 5 जुलाई को 361 आवासीय प्लॉट की स्कीम लॉन्च की थी। नोएडा के सेक्टर 27 में 4 मंजिला अपार्टमेंट में पटाखों में आग और सिलेंडर फटने से एक महिला की मौत हो गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों के प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 125 स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में एक छात्र घायल हो गया। दोनों पक्षों में पहले से ही किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और वे समझौता कराने आए थे। जब मामला नहीं सुलझ पाया तो कहासुनी हो गई और एक युवक ने गोली चला दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां सेक्टर 100 स्थित गौशाला में एक शख्स ने बछड़े के साथ गंदी हरकत की। स्थानीय लोगों ने जब यह देखा तो पहले तो आरोपी की पिटाई की और उसके बाद उसे मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के नोएडा में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। यमुना अथॉरिटी की टीम ने भूमाफियाओं के कब्जे से करीब 30 करोड़ की जमीन मुक्त कराई है। अथॉरिटी की टीम ने जनवरी 2024 से अब तक ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब 1.93 लाख वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इसकी कीमत 1068 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने प्राधिकरण के बैरिकेड को तोड़ दिया और मुख्य गेट पर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बताया गया है कि किसान अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। यमुना प्राधिकरण की आवासीय भूखंड योजना में 1,87,577 आवेदकों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। आज सुबह 10 बजे से ड्रामे आवेदकों के नाम की पर्चियां निकाली जाएंगी, जिसके बाद भूखंड आवंटित किया जाएगा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की 24 घंटे बिजली योजना को देखते हुए ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड ने एक सेक्टर 1 में नवनिर्मित 33/11 kVA बिजली सब स्टेशन बुधवार को शुरू कर दिया।